नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। दिल्ली के सियासी गलियारे में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। रेखा गुप्ता की सरकार ने आज सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की। सदन में आज हंगामे के आसार हैं। सीएजी की रिपोर्ट में आज कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। शीश महल को लेकर हो सकता है बड़ा खुलासा। सीएजी रिपोर्ट में पिछली केजरीवाल सरकार की शराब नीति से लेकर शीश महल तक हुए खर्च पर बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली की सत्ता भाजपा के हाथों में है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नई सरकार सत्ता पर काबिज है। रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। आज विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है और आज विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई। दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीएम आवास के निर्माण में नियमों का भारी अनियमितता से उल्लंघन किया गया। इस रिपोर्ट में सीएम आवास से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। बताया गया है कि सीएम आवास के लिए साल 2020 में 7.61 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन 2022 तक इसमें 33.36 करोड़ लग चुके हैं। शीश महल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी की ओर से पेश सीएजी की रिपोर्ट के बड़े खुलासे। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिश को माना नहीं गया। जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस जारी किए गए। सरकार ने कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली, जिससे प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा हुई। शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से नहीं वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छोड़ देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। शराब की दुकान हर जगह समान रूप से बांटी गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं आने दिया था। बीजेपी का दावा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पार्टी लगातार सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, लेकिन इसे जानबूझकर छुपाने के लिए ऑडिट प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए रिपोर्ट को जारी करने में बाधा डाल रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था कि विधानसभा के पहले सत्र में ही वह सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी। यह ऐलान रेखा गुप्ता के द्वारा सीएम बनते ही कर दिया गया था। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई खामियां सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि गलत डेटा और तय मानकों का पालन नहीं किया गया और AQI बिगड़ने पर भी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सटीक डेटा रिकॉर्ड नहीं किया गया। मॉनिटरिंग स्टेशनों की लोकेशन भी तय मानकों को पूरा नहीं करती थी। डीपीसीसी के 24 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर लेड के स्तर की जांच नहीं की गई। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और पार्किंग विकास शुल्क में भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। ऐसी ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।